नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यूपीपी के लिए है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो यूपी स्पेशल के प्रश्न आते हैं, अंकित भाटी सर की इस बुक से हमने ऑब्जेक्टिव जो जितने भी प्रश्न थे टॉपिक वाइज इस बुक का हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमने वीडियो उठाया प्रश्न उठाए हैं, तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक अवस्थिति के सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जाएंगे दोस्तों। जो कि इसमें सभी प्रश्न टोटल दिए गए हैं, कितने 38 प्रश्न दिए गए हैं और एक वीडियो में इनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो है किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है आपके सामने लाल और काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ सही होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जो फसल है वह कौन कौन सी है मुख्य फसल। ऑप्शन आपके सामने है रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। बी ऑप्शन कह रहा है केवल रबी की फसल है। सी ऑप्शन खरीफ और रबी फसल दोनों है, या डी ऑप्शन केवल जायद की फसल है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें मुख्य फसल में कौन कौन से आते हैं, तो रबी की फसल आती है, खरीफ की फसल आती है और जायद की फसल भी आती है। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? दलहन है, गन्ना है, गेहूं है, या फिर आलू है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है वह गन्ना है। क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही होता है, गन्ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर और जौ। बी ऑप्शन है गेहूं, मक्का, जौ और अलसी। सी ऑप्शन है गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना, या डी ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल जो है दोस्तों, यह है आपकी गेहूं, चना, मटर और जौ है। ठीक, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा आपके सामने पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादक करता है? गोरखपुर है, गोंडा है, प्रयागराज, या फिर रायबरेली है। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन करता है यह आपका गोरखपुर है दोस्तों। कौन सा है? गोरखपुर जिला है। ठीक है, और यहाँ सबसे अधिक वर्षा भी होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। कह रहा है कि आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है। तो आलू के उत्पादन में जब भी बात की जाए तो भारत जो है पहले स्थान, भारत में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत में जो है गन्ना उत्पादन के, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है यह हमको बताना है। पांचवा है, तीसरा है, दूसरा है, या फिर पहला स्थान है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए गन्ना उत्पादन में तो यहाँ पहला स्थान है यहाँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, खाली स्थान दिया गया है, का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? केला का है, अमरूद का, आम का, पपीता का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज़्यादा किस जिला में पाया जाता है दोस्तों? प्रतापगढ़ में है, सुल्तानपुर में, रायबरेली या फिर जौनपुर में? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है दोस्तों, यह आपका है प्रतापगढ़ है। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। ऑप्शन पहला वाला सही होता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? अफीम की फैक्ट्री किस जिले में स्थापित है दोस्तों? वाराणसी में है, गाजीपुर में है, बलिया में है या फिर कानपुर में है? अफीम की बात की जा रही है तो अफीम सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री स्थापित है अफीम की, यह गाजीपुर में है। ठीक है, कहाँ है? गाजीपुर में। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेनाइट के रूप में बेतवा, बेतवा जो नदी है, बेतवा तथा धंसान नदियों में जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भोटा मिट्टी या फिर राकड़ मृदा या फिर पड़वा मृदा या फिर लाल मिट्टी पाई जाती है? तो बात करते हैं बेतवा नदी के जो क्षेत्र के आसपास में मिट्टी पाई जाती है, वहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक चना कहाँ बोया जाता है दोस्तों? पश्चिम प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मैदान में, मतलब उत्तर प्रदेश के ही मध्य प्रदेश के मैदान में, या फिर मध्य मैदान में, या बुंदेलखंड के प्रदेश में? ठीक है, तो चना सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है यह किया जाता है बुंदेलखंड के प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बांदा है, महोबा है, ललितपुर या फिर झांसी है? तो पान के लिए जब भी बात की जाए दोस्तों, तो यह आपका महोबा जो है पान के लिए प्रसिद्ध है और जाना जाता है पान के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो है आम सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादक है दोस्तों? सबसे पहला स्थान है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है। अभी हमने ऊपर पढ़ के आया प्रश्नों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों कि जो अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि चावल, गेहूं, मूंगफली, जौ और मक्का है। बी ऑप्शन आपके सामने है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। सी ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार है। डी ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है बी वाला। ठीक है, चावल, गेहूं, बाजरा और जौ, मक्का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रश्न है कि पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ललितपुर में है, बांदा में, महोबा में या फिर लखनऊ में? तो आप सभी कहेंगे कि महोबा में। ठीक है, महोबा पान के लिए ही जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? 6, 7, 8, 9। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विभाजित किया जाता है सस्य क्षेत्रों की बात किया जाए तो 9 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था?
भारत के सबसे पहले जो है कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है RSU बीकानेर, या फिर PAU लुधियाना, या फिर GBPUAT पंतनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की जब भी बात की जाए तो यहाँ आपका ऑप्शन सी वाला सही होता है, GBPUAT पंतनगर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बरेली में है, आगरा में है, लखनऊ में, या फिर मेरठ में है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की जब भी बात की जाए दोस्तों तो यह आपका स्थित है कहाँ? बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खाली स्थान में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कृषि कुंभ की बात की जा रही है, तो कृषि कुंभ जो 2018 का आयोजित किया गया था किस शहर में किया गया था? प्रयागराज में, कानपुर में, गोरखपुर में, या फिर लखनऊ में किया गया था? तो कृषि कुंभ 2018 का जो आयोजन किया गया था वह लखनऊ में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुखता तिलहनी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुखता तिलहनी फसल कौन सी है? सूरजमुखी है, कुसुम है, राई तथा सरसों है, या फिर अलसी है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख है तिलहनी फसल है वह आपकी है दोस्तों, कौन सी है? राई और सरसों है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन पर है, कृषि पर है, कपड़ा पर है, या फिर खाद्य पर है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो आधारित है दोस्तों यह कृषि पर आधारित है। ठीक है, किस पे है? कृषि पर है। चलिए अगला प्रश्न अब आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में है, रामपुर में है, फिरोजाबाद में है, या फिर आगरा में है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आलू निर्यातक क्षेत्र स्थापित जो किया गया है यह आगरा में किया गया है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीयक क्षेत्र पर, तृतीयक क्षेत्र पर, या इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका पर आधारित थी यह आधारित थी दोस्तों आपके किस पे थी? कहेंगे आप प्राथमिक पर आधारित थी। ठीक है, प्राथमिक पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न है पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी है, एटा है, इटावा है, बदायूं है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक जिला जो होगा यह कौन सा है? बाराबंकी है। ठीक है, बाराबंकी। उसमें पूछा जा रहा है कि किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं की फसल के लिए, चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल, या फिर चावल की फसल के लिए? तो जल की आवश्यकता जो होती है वह चावल की फसल के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के, ह्यूमस मिट्टी को, बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या फिर क्रिस्टलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी की जब भी बात की जाए दोस्तों तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जो कौन सा क्षेत्र है जो जूट का उत्पादक करता है? सरयू एवं घाघरा का दोआब,
गंगा एवं घाघरा का दोआब, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड का क्षेत्र। जो दोआब होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच का स्थान को कहा जाता है दोआब। ठीक है, तो बताइए सबसे प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र है यह सरयू एवं घाघरा का दोआब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त किसके लिए होती है? जूट की खेती के लिए है, धान की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है कि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जानी जाती है और काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है? किस तत्व का सबसे अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, या फिर विटामिन के का, या फिर कार्बोक्लिनिक का, कार्बोक्लिसिलिक अम्ल का। तो कहेंगे गोल्डन राइस जो होता है यह किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है? तो आप कहेंगे यह जो स्रोत होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गोल्डन राइस। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश के किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं? इनमें से जो है उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन नहीं करता है? फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ना का। तो सही आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किसका उत्पादन सबसे बड़ा नहीं किया जाता है? फूलों का उत्पादन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? महोबा में है, अलीगंज में है, बाबूगढ़ में है, या फिर खुसरूबाग में है। तो आलू अनुसंधान केंद्र जब भी पूछा जाए दोस्तों तो यह आपका कहाँ है? बाबूगढ़ में है। कहाँ? बाबूगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? कहाँ का आम है दशहरी आम जो विश्व प्रसिद्ध है? वाराणसी का है, प्रतापगढ़ का है, मेरठ का है, या फिर लखनऊ का है? तो आप सभी को पता होगा कि लखनऊ का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? मक्का, तोरिया गेहूं, कपास गेहूं मूंग, धान मक्का गेहूं, मक्का आलू गेहूं। तो पूर्वी चक्र की बात की जा रही है जो पूर्व क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो आप कहेंगे क्या होता है? मक्का, तोरिया, गेहूं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब आरंभ किया था? ऑपरेशन फ्लड जो है पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था? तो आप कहेंगे कब किया गया था? 1970 में इसका जो है ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? पशु चारा बैंक कार्यरत कहाँ है दोस्तों? झांसी में है, इज्जतनगर में है, अमेठी में है, या फिर गोरखपुर में है? तो आप कहेंगे पशु चारा बैंक जो है यह झांसी में कार्यरत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सैंतीस नंबर का प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? विश्व में पूछा जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व की बात किया जाए तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और एम एस स्वामीनाथन कहाँ के हैं दोस्तों? आप कमेंट के बताइए। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है कपास, मूंगफली, मक्का, या फिर सरसों। तो खरीफ की फसल इनमें से सरसों नहीं है। ठीक है, सरसों खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ बिल्कुल सही होता है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम अगला वीडियो फिर बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।